हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट 3/12/2020। एग्ज़ाम टाइम 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। तो राष्ट्रकूट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कलकत्ता अब कोलकाता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसकी स्थापना रिचर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो रिचर्ड वेलेस्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति खालिस्तान दिया जा रहा है। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके दिए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सांची का जो महान स्तूप है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राचीन विद्वान पाणिनि को खालिस्तान दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? प्राचीन विद्वान पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं? कतला जो है ना, कतला, ये समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। तो चेतन भगत सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है? कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है, ये पूछा जा रहा है। तो मृदूतक पैरेनिकाइमा जो है ना, ये स्थायी ऊतक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की साख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का जो श्रेय है ना, ये कपिल को दिया जाता है। तो कपिल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पारंपरिक दशावतार नाम की रंगमंच जो शैली है ना, ये कोंकण क्षेत्र से संबंधित है। तो कोंकण आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर डिस्प्लेट नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? वी आर डिस्प्लेट नामक पुस्तक के लेखक हैं मलाला युसुफ़ज़ई। तो मलाला युसुफ़ज़ई आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? 2011 से 12। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ खाली स्थान होता था। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ होता है था कर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक की समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसी कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो किस कोशिका को आत्मघाती थैली के रूप में जाता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोज टू द वोन नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? क्लोज टू द वोन नामक पुस्तक के लेखक हैं लिसा रे। तो लिसा रे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक खालिस्तान है। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना जो है ना, ये रंगमंच का एक रूप है। जनपद काल के दौरान विश शब्द का अर्थ खालिस्तान होता था। जनपद काल के दौरान विश शब्द का अर्थ होता था साधारण लोग। सो गाइस अगला क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? भगभद्र। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे? कौन? प्रतिभा पाटिल जो हैं ये लोकसभा के कभी सभापति नहीं रही। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ था? लोनार झील। तो लोनार झील आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल जे और सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल खाली स्थान दिया जा रहा है पौधों द्वारा अवशोषण करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। 5 जे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली जो है ना ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? देखिए पुलिकट झील जो है ना ये श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। क्रिकेट खिलाड़ी
शिमरॉन हेटमायर कहाँ के हैं? क्रिकेट खिलाड़ी शिमरॉन हेटमायर जो है ना, ये वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मलल के नाम से भी जाना जाता था, खालिस्तान किस राजवंश के शासक थे? तो ये पल्लव राजवंश के शासक थे। अगला है क्वेश्चन गाइस कि पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो जड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? 1981 में। अब देखिए यहाँ से आपके जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, पहला सत्य दूसरा असत्य है। MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? वेब लेआउट। तो वेब लेआउट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन गाइस कि MS वर्ड के हाल ही के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? चेंज केस। सो गाइस अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्क शीट में जब आप B3 से शुरू करके V3G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो नेम बॉक्स में B3 प्रदर्शित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस कि निम्नलिखित में से URL का एक भाग नहीं है। IP एड्रेस जो है ना, ये URL का एक भाग नहीं है। MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को नए बड़े सेल में समायोजित करने और केंद्र में सेंटर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो मर्ज एंड सेंटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।